तो साधु एक दूसरे को बोलने लगे, वो आ रहा है पकड़ने को, भागो 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 भागो, खूब तेज भागे। पर आखिर उस सेठ ने उनको घेर ही लिया और कहा कि महाराज हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, सारी बात बताई मिठाई के खिलौनों की। तब उनको हुआ कि अरे हम बेकार में डर रहे थे। तो कई बार लोगों का डर जो होता है ना, वो काल्पनिक होता है। इसलिए जीवन रसायन पुस्तक पढ़नी चाहिए, ईश्वर की और पुस्तक पढ़नी चाहिए। युवा धन सुरक्षा पुस्तक जिनके घर पे नहीं हो, उनको जाते समय जरूर ले जानी चाहिए, पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, जिससे नैतिक बल, आध्यात्मिक बल और ईश्वरीय बल हमको प्राप्त हो। जैसे शुक्ल पक्ष होता है ना, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष में दूज से लेकर पूनम तक रोज चंद्रमा को रात को अर्घ्य दे दें तो उससे घर में समृद्धि बढ़ती है, हर शुक्ल पक्ष में। उसी प्रकार इन सत्संग की पुस्तकों का पाठ रोज थोड़ा थोड़ा करें तो भक्ति बढ़ती है, सद्गुण बढ़ते हैं, बल बढ़ता है। तो बल, विवेक, दम। आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं और चौराहे पर लाल बत्ती आपने देखी तो आप गाड़ी रोक देते हैं ना, हाँ? स्कूटर, जो भी आपके पास व्हीकल हो, आप रोक देते हैं, रोक कर खड़े रहते हैं कुछ सेकंड तक या एक आध मिनट तक। आप ऐसा नहीं बोलते हैं कि ट्रैफिक वाले ऐसे हैं, क्यों ये लाल बत्तियां लगवाई होगी, हमको गाड़ी रोकनी पड़ी, ऐसा नहीं सोचते हैं। आप रोक देते हैं गाड़ी, क्योंकि भाई ये व्यवस्था है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को चोट लगेगी। अच्छी तरह प्यार से रोक देते, शांति से। ऐसे ही शास्त्रों ने और गुरु ने जो अपने जीवन में निषेध बताया कि ये न करना, ये न खाना, है ना, तो वो भी हमारे कल्याण के लिए है, हमारी भलाई के लिए। माँ बाप कभी कभी बेटे बेटी को कोई चीज के लिए ना कह देते हैं तो वो बेटे बेटी की भलाई के लिए है, पर उनको पता नहीं चलता है ना, इसीलिए वो अपने माँ बाप के प्रति मन में कभी कभी नाराजी व्यक्त करते हैं। पर मैं प्रार्थना करूं, जो भी यहां बेटे बेटियां बैठे हैं, अपने माँ बाप के प्रति खूब खूब ऐसा आदर भाव रखना कि माँ बाप के दिल का आशीर्वाद मिलता रहे। भले माँ बाप टोकते हैं कभी, तो उनके टोकने को आप ये मत समझना कि हमको हमेशा टोकते ही रहते हैं। ठीक है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बोलते हैं, कोई बात नहीं, हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। कल को आने वाले 5, 10, 15 साल के बाद उनका शरीर नहीं होगा तो हमको कौन बोलेगा? अच्छा है, हमारी भूल निकालने के लिए बोलते हैं, वाह वाह वाह, ऐसा करें। जिनके घर बाल संस्कार नाम की पुस्तक न हो, वो जरूर से वो पुस्तक अपने घर ले जाएं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दें। सत्संग की, ध्यान की कोई सीडी, कोई MP3 अपने साथ ले जाएं, वो सुने घर पर। फालतू इधर उधर के गाने, इधर उधर की बातें, उसमें अपना समय अजाया न करें। बल, विवेक, दम, परहित। बेटे का भी हित हो, बेटी का भी हित हो, पत्नी का हित हो, पति का हित हो। एक दूसरे का हित कैसे हो? पड़ोसी का हित कैसे हो, इसका ध्यान रखें। लुधियाना में सत्संग के लिए हाँ ना चल रही थी। मैं सच कहूं तो तब जब चर्चा चल रही थी और समिति वाले कई जगह आते थे, तो मेरे को भी मन में होता था कि बापू जी लुधियाना समिति को हाँ कह दे तो अच्छा, लुधियाना में बापू के चरण पढ़ने चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे होता था। मैं तो ये भी चाहता हूं कि लुधियाना के आश्रम में, लुधियाना में
जैसे सूरत के आश्रम में गुजरात में बापूजी एक साल में 3 बार जाते हैं, साल में 3 कार्यक्रम देते हैं, तो लुधियाना में कम से कम साल में 2 तो हों। लुधियाना के सत्संगी और साधक, समिति वाले और दूसरे साधक बापूजी आए हैं 2 दिन के लिए, तो हम ऐसा माहौल इस बार बनाएं और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि बापूजी प्रसन्न हो और दोबारा जल्दी लुधियाना में आने की कृपा करें। ऐसा मैं चाहता हूं। सत्संग, गुरुदेव का सानिध्य, उससे कितना लाभ होता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मनमानी साधना करें एकांत में रहकर वर्षों तक, पर गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो और वो साधना की जाए तो उसका अपना प्रभाव, उनकी दृष्टि, उनका सानिध्य, उनकी मौजूदगी। शास्त्र से जो काम होता है वो शास्त्र से नहीं होता है। शास्त्र जिनके दिल से निकले हैं। आप एक बात बताओ, बोतल में रखा हुआ गंगा जल घर पे आप पियो तो ज्यादा आनंद आएगा कि गंगा जहां से निकल रही है वहां से आप जल लेकर पियो तो आनंद आएगा? दोनों में विशेष कहां आएगा बोलो? हाँ, जहां से गंगा जी निकल रही है वहां से लेंगे तो उसका अपना आनंद है ना। घर में बोतल में रखा हुआ है गंगा जल, उसका दर्शन करो, और गंगा जहां से निकल रही है उस स्थान का दर्शन करो तो उसका अपना आनंद है। घर में रखे हुए गंगा जल का भी अपना आनंद है, वो भी गंगा जी का ही जल है। ऐसे ही घर पे सोनी टीवी के द्वारा या संस्कार टीवी के द्वारा बापूजी का सत्संग सुना, मानो हमने रखा हुआ गंगा जल घर का पवित्र वो पिया, परंतु बापूजी के सामने प्रत्यक्ष दर्शन करने आ गए, सामने मानो गौमुख पहुंच गए, गंगा जहां से निकलती है उस जगह पे पहुंच गए। उसकी अपनी महिमा है। तो बल विवेक दम परहित घोड़े, परहित, पर पीड़ा नहीं, परहित। अब इनकी लगाम बताई, घोड़े पर लगाम होती है ना, तो बोले क्षमा कृपा समता रजू जोरे। क्षमा, घर में किसी से भूल हो गई तो उसके लिए गांठ न बांध ली जाए, क्षमा, कोई बात नहीं भाई, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप, दोबारा भूल न करना भाई, कोई बात नहीं, चलता रहता है, होता रहता है। अपने से कभी किसी की भूल होने पर उस पर गुस्सा आए ना तो सोचो कि क्या हमसे कभी कोई भूल नहीं हुई? किसी की भूल को हम क्षमा करें तो ईश्वर भी हमारी भूलों को क्षमा करेंगे। एक महात्मा थे, उनका नियम था कि मैं हक का खाऊं, दान का न खाऊं। तो वो क्या करते, थोड़ी जमीन थी उनकी, उसमें सब्जियां बोई थी, तो सब्जियां जो तैयार होती ना वो बाजार में नीचे कुछ कपड़ा बिछा के बोरी आदि रखते और सब्जी बेचते थे, उसमें से थोड़ा उचित मुनाफा ले लेते थे जिससे उनका गुजारा हो जाए, ऐसा उनका था। तो कई बार लोग क्या करते कि ये तो सीधा साधे महात्मा हैं, तो उनको सब्जी खरीदते तो खोटे सिक्के दे जाते, चले नहीं ऐसे सिक्के दे जाते, वो देखते रख देते, कोई बात नहीं, चलो भाई इसके पास पैसा नहीं होगा बेचारे के पास, सब्जी दे देते उसको। कई बार कोई खोटा सिक्का ले आता और बोलता कि बाबा कल हमने सब्जी ली थी तो आपने बदले में ये सिक्का दे दिया था, ये लो भाई आप रखो, तो वो भी ले लेते, कोई बात नहीं, लेके सिक्के को देखते फिर आकाश की तरफ देखते, रख देते। जब उनका अंत काल आया ना, शरीर छूटने का समय आया, तो उन्होंने कहा कि भगवान मैंने कई खोटे सिक्के चलाए हैं, अब ये सिक्का भी तेरे पास आ रहा है, तू भी चला लेना। मैंने कई चलाए हैं, इसको तू चला लेना, तू अपने पास स्वीकार कर लेना। तो हमारी भूलें ईश्वर माफ करे, गुरु माफ करे, ऐसा हम चाहते हैं तो हम भी अपने भाई बहन जो हैं
उनमें किसी से भूल हो जाए घर में तो उसको माफ करना